रहा हूं बड़ी ई का स्वर उर्दू में कैसे लगाते हैं और हिंदी में बड़ी ई की मात्रा को कहां लगाते हैं और उसकी आवाज कैसे निकलती है। स्वर कहते हैं आवाज को, समझ गए? तो जब हम उसको समझ लेंगे तो हम अपने मुंह से उसी तरह की आवाज निकालेंगे और हम अच्छी तरह से उसका इमला भी लिख सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं बड़ी ई का स्वर, बड़ी ई की मात्रा देखिए इस तरह से लगती है, किसी भी अक्षर के आगे लगती है ना, इस तरह से, और उसकी आवाज खिंचती है, ई करके खिंचती है ना। उर्दू में बड़ी ई के स्वर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं छोटी ये को। ये जो आपके लास्ट में उर्दू के जो हरूफ होते हैं उसमें एक आती है छोटी ये, ठीक, ये इस तरह से एक छोटी ये आती है, ठीक है। ये जो आवाज निकालती है ई की आवाज निकालती है और यौ की आवाज भी निकालती है। किसकी आवाज निकालती है? यौ की आवाज भी निकालती है, समझिए, और बड़ी ई की आवाज भी निकालती है। मगर यहां पर एक मसला ये है कि ये जब बड़ी ई का स्वर बीच में जब आता है, दो हरूफ के बीच में, दो अक्षरों के बीच में जब आता है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो इसका जो छोटा रूप होता है, छोटी ये का जो छोटा रूप होता है वो इस तरह से होता है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ऐसे करते हैं, छोटा सा गोला बनाते हैं और इसके नीचे दो नुक्ते लगा देते हैं, समझ गए? या इस तरह से हम बनाते हैं और उसके नीचे दो नुक्ते लगा देते हैं, या इस तरह से हम बनाते हैं और इसके नीचे दो नुक्ते लगा देते हैं, या इस तरह से हम बनाते हैं और इसके नीचे दो नुक्ते लगा देते हैं, ठीक है। इन शक्लों को आप पहचान लीजिए, ठीक। जिसके नीचे दो नुक्ते लगे होते हैं, इस तरह से रूप होता है, वो या तो छोटी ये होती है या बड़ी। क्यों? बड़ी ये का भी जब आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके रूप भी इसी तरह के होते हैं, छोटे रूप जो होते हैं। यानी उसकी पहचान ये है कि उसके नीचे दो नुक्ते लगे होते हैं। एक छोटा सा गोला होता है, देखिए एक छोटा सा गोला होता है और उसके नीचे दो नुक्ते लगे होते हैं, वो होती ई या ए या ए, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी पहचान बड़ी ई के रूप में कर रहा हूं, ठीक है। यहां ध्यान, ये आपने पहचान लिया, इसकी पहचान क्या है? दो नुक्ते नीचे होते हैं, दो नुक्ते नीचे होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मिटा दो। अब मैं लफ्ज लिख रहा हूं, देखिए जैसे मुझे लिखना है कील लिखना है, कौ में बड़ी की मात्रा लगाई, इस प्रकार से लगाई। अब इसके आगे मैंने लिखा लौ, ये हो गया कील हो गया, ठीक है। उर्दू में क्या करेंगे? उर्दू में जो मात्रा होती है वो हर्फ ही होता है, क्योंकि ये जो है वो हर्फ है ना, तो हर्फ ही होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तीन, उर्दू में तीन हर्फ का ये लफ्ज बन गया। यहां पर ये दो हर्फ है, दो अक्षर है, क और लौ, और एक स्वर है ना, बड़ी का स्वर है। मगर उर्दू में ये तीन हर्फ का लफ्ज बन जाएगा। तो क के लिए हम क्या लिखेंगे? काफ, काफ के छोटे रूप को लिखेंगे, ऐसे करके हमने काफ के छोटे रूप को लिखा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है कि हिंदी में जहां मात्रा लगेगी, जिस अक्षर में मात्रा लगेगी, उर्दू में भी उसी हर्फ में आवाज निकलेगी, ठीक है, उसी में मात्रा लगेगी। अब ये का के आगे बड़ी का स्वर है, तो मैंने आपको उसका रूप बता दिया है। तो ये हमने ये जो है छोटी ये के छोटे रूप को लिख दिया, ठीक है जी, और उसके नीचे दो नुक्ते लगा दिए। और यहां पर आवाज को खींचने के लिए हम जेर का इस्तेमाल करेंगे, जेर को भी लगा देंगे, ठीक है। यानी छोटी ई का स्वर जो जेर से बनता है ना, वो जेर भी लगा देंगे और ये भी लगा देंगे, क्योंकि आगे जो एक ये स्वर निकलेगा वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा, उसमें हम जेर नहीं लगाएंगे। तो यहां पर अगर हम जेर लगा देंगे तो इसकी आवाज ई करके निकलेगी, ठीक है। उसमें जेर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक ही आवाज निकालेगा। अब ये की हो गया, ये लाम हो गया, ठीक है, ला है, तो ये लॉ के लिए हम इसी में लाम को मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया कील, ठीक है। अब देखिए इसमें तीनों हर्फ मिल गए, तो दो तीन हर्फ का ये हुआ, तो पहला छोटा, दूसरा छोटा और तीसरा पूरा, ठीक है। तीन हर्फ मिल गए, तो ये बन गया कील। अब आप लोग मुझे बताइए, कोई हर्फ बताइए हिंदी का बड़ी का जिसमें स्वर निकलता हो, बड़ी का कोई शब्द बताओ, बताओ। कभी, कभी,
कभी के लिए देखिए, जैसे बच्ची कह रही है कभी, ये क बनाया मैंने और भ बनाया और भ में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, देखिए कभी, ये हो गया कभी। कभी। क्या हो गया? कभी, कभी। अब देखिए उर्दू में ये 3 हर्फ हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो उर्दू में मात्रा होती है वो हर्फी होता है, तो हिंदी में तो ये 2 हर्फ का हुआ, 2 अक्षर का हुआ, हिंदी में उर्दू में ये 3 अक्षर का हुआ। अब का के लिए मैंने आपको बताया है काफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? काफ। देखिए मैंने ऐसे करके काफ बना दिया, ठीक है। अब भ बनाना है मुझे, तो भ को मैं इसी में मिला दूंगा, इसमें मिला दूंगा। ये ऐसे करके मैंने भ को मिला दिया, ये भ के भा जो है वो 2 अक्षर से बनता है, बे और 2 चश्मी है, तो बे के नीचे नुक्ता लगता है, तो मैंने बे के नीचे नुक्ता लगा दिया, 2 चश्मी है लगा दी। अब ये हो गया कब। क्या हो गया? कब। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि भ में ही बड़ी की मात्रा लगी है ना, तो उर्दू में भी मैं बड़ी की मात्रा कहां लगाऊंगा? भ के आगे लगाऊंगा, भ के आगे लगाऊंगा ना। तो चूंकि बड़ी पर आवाज गिर रही है, बड़ी पर आवाज गिर रही है और ये उर्दू का तीसरा अक्षर भी आ रहा है, तीसरा हर्फ भी आ रहा है, तो क्या होगा, मैं इस छोटी ए को पूरा का पूरा लिख दूंगा, ये पूरा लिख दिया मैंने, समझ गए? छोटी ए का ये वाला रूप नहीं लिखा मैंने, ये वाला रूप मैं कब लिखता? जब मैं भा के आगे भी कोई हर्फ होता, भा के आगे भी कोई हर्फ होता, तो या ये के आगे भी कोई हर्फ होता, तो मैं इस ये को बड़ा ना लिख के इस तरह का लिखता, है ना। तो ये हो गया कभी, ठीक है। अब जैसे मुझे लिखना है सील लिखना है, माना सील लिखना है, सील 100 में बड़ी की मात्रा लॉ बना दिया, सील लिखना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए 100 और लॉ के बीच में आई है ना मात्रा, जिस तरह से यहां पर क और लॉ के बीच में आई है, तो सील जो है वो उसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से कील लिखा गया है, ठीक। 100 के लिए हम सील बनाते हैं, सील बनाया, और बड़ी की मात्रा के लिए हम ये छोटी ये बनाएंगे, छोटी के छोटे रूप को बनाएंगे और उसके नीचे 2 नुक्ते लगा देंगे। लॉ के लिए नाम को इसमें मिला देंगे, ये हो जाएगा सील, यानी जेर मैंने लगा दिया तो इसकी आवाज जोर देके निकलेगी, ठीक है, सील। आगे बात समझ में? तो अब आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उर्दू में बड़ी ई की आवाज निकालने के लिए छोटी ए का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी ई की आवाज जब 2 हरूफ के बीच में आती है तो हम ये के छोटे रूप को लिखते हैं, और जब बड़ी ई की आवाज बाद में आती है तो हम छोटी ए के पूरे रूप को लिख देते हैं। समझ गए? अब आपकी बात क्लियर हो गई समझ में? गुड।